फिर भी हर महीने सेल जीरो से स्टार्ट होता है। अगर ये प्रॉब्लम आपके साथ भी है और अगर आप अमेजन पे सेलर्स हैं और ये प्रॉब्लम आप भी फेस कर रहे हैं, तो दोस्तों आज हम इसी का सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पर लेकर आए हैं। दोस्तों रियल हम लोग एक एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज आपका कोई एक प्रोडक्ट है, कन्वर्जन आप 16% लेके चल रहे हो, ऑर्डर आपके डेली के 120 ऑर्डर आ रहे हैं, बट आपका रिपीट रेट 6% ही है। मतलब 90% कस्टमर है ना आपका, सिर्फ वन टाइम ही आ रहा है, वो बार बार नहीं आ रहा है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं अमेजन पे, 400 का प्रोडक्ट बेचते हैं, 140 रुपये अमेजन ले जाता है, 110 रुपये ऐड ले जाता है, नेट प्रॉफिट आपके पास में 35 रुपये ही आता है। शायद कभी कभी आपके पास में ये भी ना आता हो। इतने कम प्रॉफिट में अगर आपका रिपीट ही नहीं आता तो कोई फायदा नहीं है अमेजन पे सेल करने का। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अगर अमेजन पे रिपीट नहीं है, एक रिपीट ही ऐसा कस्टमर है जो आपको बिना एड्स के सेल देता है, बिना किसी खर्चे के सेल देता है। अमेजन सिर्फ सेल्स ही देखता, आपका कन्वर्जन नहीं देखता। अमेजन मल्टीपल चीजें देखता है आपके प्रोडक्ट्स के लिए, आपके प्रोडक्ट को ऑर्गेनिक दिखाने के लिए। तो देखो एक तो ये कि आपके पास बहुत सारे क्लिक्स आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, वो चीज़ अलग है। अगर उस क्लिक्स के अलावा आपके पास कन्वर्जन आ रहा है तो वेरी गुड है। अगर आपका रिपीट परचेज है तो आपका बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है। सच में आप बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हो, फिर आप लॉन्ग टर्म में चलोगे, आपका रिपीट अच्छा है तो आपकी ब्रांड सर्चेस बनी हुई है। आपकी ब्रांड सर्चेस आपकी अमेजन से कभी नहीं बनेगी। आपकी ब्रांड सर्च बनेगी आपके सोशल मीडिया एक्टिविटी से, फेसबुक से, यूट्यूब से, मेटा एड से, आपकी आउटर अवेयरनेस से आपकी ब्रांड अवेयरनेस बनेगी। तो अगर आपकी ये तीन चीजें हैं तो आप सक्सेस कर सकते हो, आप सर्वाइव कर सकते हो अमेजन के ऊपर। तो मेन चीज रिपीट ही है। अगर आपको लो रिपीट है तो लो रिपीट का मतलब है हाई एक्सपेंस, लो प्रॉफिट। दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, सिंगल एसक्यू लिस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब मैंने प्रोडक्ट लिस्ट करा, मेरे पास में 10 प्रोडक्ट है, मैंने क्या करा, सिंगल 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 लिस्टिंग ऐड ऑन कर दी। ठीक है, और सपोज मेरा जो प्रोडक्ट है 300 रुपये का प्रोडक्ट है, अगर आप मोटा मोटा उसकी अगर यूनिट इकोनॉमिक्स बैठाओगे आपके पास 30-35 रुपये बचेंगे। आप उससे ज़्यादा प्राइस ड्रॉप आप कर नहीं सकते। ठीक है, और आप सिंगल सिंगल प्रोडक्ट को लिस्ट कर रहे हो। आपसे भी बेटर प्रोडक्ट, आपसे भी बेटर प्राइस में और सारे बहुत सारे कंपटीशन है, आप जो कस्टमर को प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं। अगर आप वो चीज़ नहीं कर पा रहे तो भाई बहुत बड़ी मिस्टेक्स है। ठीक है, अगर कस्टमर ने एक बार प्रोडक्ट परचेस कर भी लिया और वो दोबारा कुछ वैल्यू ढूंढना चाहता है, ठीक है, तो सिंगल प्रोडक्ट नहीं लेगा, वो चाहता है कि यार कुछ सस्ता मिल जाए, कोई दूसरा प्रोडक्ट भी साथ मिल जाए। तो यार आप बंडल भी नहीं बनाते, दूसरी चीज। ठीक है, आप कोई कॉम्बो नहीं बना रहे, कोई रिफिल पैक नहीं बना रहे, कोई बंडल नहीं बना रहे। जैसे मैं कॉफी की बात करता हूँ, ठीक है, अगर कोई कस्टमर है, अगर मैं जार बेच रहा हूँ, मैं कॉफी जार बेच रहा हूँ कांच वाला, वो मेरे लिए महंगा पड़ता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्लास्टिक वो मेरे लिए 5-10 रुपये महंगा ही पड़ेगा। तो मैंने एक कस्टमर को 200 रुपये का मैंने कॉफ़ी बेची। वो क्या करता है, मैं 100 ग्राम की कॉफ़ी बेची, वो परचेज बाय कर ली। अब कस्टमर वो कांच की बोतल बार बार तो बाय करेगा नहीं, या फिर प्लास्टिक की बोतल बार बार तो बाय करेगा नहीं। ठीक है, अगर आपको रिपीट करवाना है तो उसको आपको रिफिल पैक लॉन्च करना पड़ेगा कि उसके पास में 200 ग्राम का जार ऑलरेडी है। वो क्या करेगा, रिफिल पैक मंगाया करेगा और उसको फिल कर दिया करेगा, रिफिल पैक मंगाया करेगा और उसको फिल कर दिया करेगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ आपको ढूंढना पड़ेगा कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट्स को बार बार परचेज करने की कोशिश करे। अगर वो चीज़ नहीं है तो फिर आप पैसा देते जाओगे, कैक जो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट होती है वो आपकी जितनी हाई होगी उतना ही आपका वो लॉस होगा। और आपने एक बार कस्टमर को हाई कॉस्ट पे परचेस कर भी लिया, परचेस करवा भी दिया, और अगर वो रिपीट नहीं आया तो यार फिर तो वो पैसा हमारा बेकार ही गया ना। दूसरी मिस्टेक क्या होती है, ओवर क्लेम ए प्लस। हम लोग क्या करते हैं, अपनी लिस्टिंग तो कर दी, हम लोग सोचते हैं जितना अच्छा लिखेंगे, जितना ज़्यादा क्लेम करेंगे उतना ही ज़्यादा मेरा प्रोडक्ट पर सीवीआर बढ़ेगा। बट कभी कभी नेगेटिव भी हो जाता है। देखो आजकल का कस्टमर अवेयर है, उसको पता है किस प्रोडक्ट में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। अगर आप अपने प्रोडक्ट को ओवर क्लेम कर रहे हो, ठीक है, ओवर क्लेम कर रहे हो तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। जैसे कि सपोज आप कॉफ़ी बेच रहे हो, ठीक है, आप कॉफ़ी में लिखते हो एनर्जी बूस्टर, ठीक है, एनर्जी इनहेंसर एंड माइंड से रिलेटेड आप कुछ भी चीज़ें लिख रहे हो, ठीक है, क्विक रिमाइंडर, ऐसे कुछ भी लिखते हो, तो यार ये तो देखो ओवर क्लेम हो गया। ठीक है, अब सबको पता है कॉफ़ी क्या करता है, कैफीन देता है, थोड़ी एनर्जी बूस्टअप कर देता है, आपकी बॉडी में सर्कुलेशन इंप्रूव कर देता है, ये सब चीज़ें कर देता है। ठीक है, दूसरा अंडर डिलीवरी प्रोडक्ट। कई बार क्या होता है कि आप इतना ज़्यादा लिख देते हो और उसकी क्वालिटी तो एक्चुअली मैच ही नहीं करती। तो कस्टमर क्या करेगा, वो एक बार ऑर्डर तो कर लेगा आपसे, लेकिन जब उसको फील होगा कि यार ये तो अंडर डिलीवरी हो गया,
जो उसने आपने क्लेम करा वो तो हुआ नहीं। और सपोज आपके प्रोडक्ट पे अगर रिटर्न भी नहीं है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स में रिटर्न पॉलिसी नहीं होती है, तो कस्टमर ठीक है कहेगा ठीक है यार कोई बात नहीं, परचेस कर लिया तो कर लिया, नेक्स्ट टाइम से नहीं परचेस करूंगा। तो वो ना तो आपको रिव्यू डालेगा ना रेटिंग्स डालेगा, वो क्या करेगा छोड़ देगा, किसी और को ले लेगा। मैं तो कई बार ऐसे करता हूँ, मैं कहा यार छोड़ो अब ठीक है, आ गया तो आ गया, अब उसको नेक्स्ट टाइम से परचेज नहीं करेंगे। तो ऐसा कस्टमर बेसिकली करते हैं, 80% कस्टमर ऐसा ही करते हैं। तो सिंपल, आपका जो प्रोडक्ट है आप वही चीज़ लिखो, ओवर मत लिखो और अंडर मत लिखो, कुछ भी मत लिखो, सिर्फ नॉर्मल जो आपका एक्चुअल प्रोडक्ट है वही चीज़ आप लिखो। एंड मिस्टेक 3 क्या करते हैं कस्टमर्स, कि भाई बॉक्स के अंदर में कुछ भी इंसर्ट नहीं होता, कोई यूजेस गाइडेंस नहीं होती। अब कोई अगर कस्टमर अपना प्रोडक्ट मंगा रहा है और उसे सिर्फ प्रोडक्ट ही मिले, तो यार उसको बहुत अजीब सा लगता है। देखो कस्टमर को कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है। एक बार आपने कस्टमर को वाव वाव मोमेंट फील करवा दिया ना, तो कस्टमर आपके पास में आएगा ही आएगा। तो क्या क्या होनी चाहिए बेसिकली, आपके पास में एक वेलकम किट होना चाहिए, सपोज अगर आप दे सकते हो तो। कोई दूसरा छोटा सा सैम्पलर गिफ्ट आप दे सकते हो, वो चीज़ डाल सकते हो। वेलकम कार्ड, हाउ टू यूज़ एंड कम्युनिटी फॉलो का एक कोई भी बारकोड वगैरह है, आप वो चीज़ें आप डाल सकते हो, जिससे कस्टमर को थोड़ा सा स्पेशल फील हो। कोई कूपन्स है वो कूपन्स भी आप डाल सकते हो। मतलब कुछ भी ऐसी चीज जो फर्स्ट टाइम में किसी चीज को हिट करे तो वो हमेशा माइंड में रहती है। तो आप ऐसा कुछ आपको वहां पर करना पड़ेगा। आपको इंसर्ट डालना पड़ेगा, हाउ टू यूज डालने पड़ेंगे, केयर उसकी कैसे करें उसका एक कोई नोट डालना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जो भी आप डाल सकते हो उस चीज पर थोड़ा सा फोकस आप करोगे तो कस्टमर को वाव मूवमेंट जाएगा। पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए, पैकेजिंग खराब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसका फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। फर्स्ट इंप्रेशन ठीक होगा, कोई कूपन दे दो जिससे वो रीऑर्डर कर सके चीज़ों को। कुछ ब्रांड कनेक्ट दे दो, ब्रांड कनेक्ट देने से कोई स्टिकर दे दो। वो क्या करेगा, आपके स्टिकर को लैपटॉप पे लगा लेगा, अपने फ्रिज पे लगा लेगा, कहीं पर भी लगा सकता है। कुछ भी ऐसी चीज़ जो उसकी आंखों के सामने रह सके वैसा कुछ दे दो। मिस्टेक 4, ओनली स्टार रिव्यूज, नो यूजेस रिव्यूज। तो कस्टमर क्या करते हैं कि भाई बहुत सारे सेलर्स, बहुत एजेंसीज हैं, रिव्यूज डलवा लेते हैं, रिव्यूज डलवा लेते हैं अपने प्रोडक्ट्स पे, कि गुड प्रोडक्ट, वेरी गुड प्रोडक्ट एंड नाइस प्रोडक्ट, वैल्यूबल प्रोडक्ट, वर्दी प्रोडक्ट, ऐसे रिव्यूज डलवा लेते हैं। बट कस्टमर, आप खुद सोचो, अगर आप किसी वेबसाइट पे जाते हो और नया प्रोडक्ट कोई देखते हो तो आप क्या ढूंढना चाहोगे उसके रिव्यूज में? आप उसके रिव्यूज में ये ढूंढना चाहोगे कि यार लोग इसको यूज कैसे कर रहे हैं, लोगों का क्या बेनिफिट मिला है, क्या इसकी यूएसपी है एक्चुअल में। वो चीज़ ढूंढना चाहता है, कैसे उसको यूज करें, यूजेस क्या आ रहा है, बेनिफिशियल है भी या नहीं है, वो चीज़ ढूंढना चाहते हैं। अगर वही चीज़ नहीं है, आपने रिव्यू रिव्यू दे रखा है, तो कस्टमर कंफ्यूज हो जाएगा, यार कहेगा यार मेरे को वो चीज़ मिल ही नहीं पा रही है। तो वो क्या करेगा, वो वापस ही नहीं आएगा आपके पास में। चलो एक बार को परचेज भी कर लेगा, ठीक है, और उसको प्रोडक्ट करके अच्छा भी लग गया, लेकिन फिर भी वो सोचेगा कि यार चलो ठीक है, समझ नहीं आ रहा प्रोडक्ट, क्योंकि उसमें हाउ टू यूज वगैरह यूज रिव्यूज उसके है ही नहीं, रियल रियल रिव्यूज नहीं। देखो आपको इसको फिक्स कैसे करना है, अगर आपको इसमें रिपीट नहीं है तो मल्टीपल चीजें रिपीट की होती हैं, आप इसको नोट कर लेना। पहली चीज, आप फर्स्ट इंप्रेशन बिल्कुल ओके रखो। आप जैसे ही कस्टमर के पास में प्रोडक्ट जाए उसकी पैकेजिंग अच्छी हो, वेल पैक्ड हो, आपके प्रोडक्ट का बॉक्स बहुत सुंदर सा हो, उस बॉक्स के अंदर में इंसर्ट अवेलेबल हो, क्यूआर कोड हो वीडियो का, हाउ टू यूज़ का, आपके टेस्टिमोनियल्स का, आपके प्रोडक्ट के रिव्यूज़ का वीडियोस हो। ठीक है, जो भी आपका, अगर आपकी कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, आपका वो प्रोडक्ट है किस तरीके से उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बार बार बनता है, क्या आपकी सफाई है, यूएसपी वगैरह मेंशन हो, वो सारी चीज़ मेंशन होगी ना, तो कस्टमर एक ट्रस्टेबल फील करेगा कि हाँ ये सेलर ट्रस्टेबल है, ऑथेंटिक है। दूसरी चीज़, आपने एक बार कस्टमर को अटेम्प्ट कर लिया, या तो आपने मेटा से करा, फेसबुक से करा, फ्लिपकार्ट से करा, अमेजन से करा, या क्विक कॉमर्स पे करा, तो सब जगह क्या होता है, रिमाइंडर के भी ऑप्शन होते हैं, आप रिटारगेट कर सकते हो। तो आपको बार बार रिटारगेट करना पड़ेगा कस्टमर को, हर तीसरे दिन, चौथे दिन, पाँचवें दिन, छठे दिन आपको रिटारगेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ये देख लो कि आपका जो प्रोडक्ट है कितने दिन चलता है, 1 हफ्ते चलता है, 2 महीने चलता है, 1 महीने चलता है, 6 महीने चलता है। उस टाइम पीरियड में आप उसको बार बार रिपीट करवाते रहो कि हाँ, रिमाइंड करवाते रहो, यू हैव बॉट दिस प्रोडक्ट, यू आर इंटरेस्टेड इन दिस, या कोई कूपन भेजते रहो, या कुछ और अब मार्केटिंग टैक्टिक्स भेजते रहो। मैं एक वीडियो बना दूंगा हाउ टू रुपीज़ का, कि आप रिपीट को क्या मैं एक वीडियो बना दूँ कि रिपीट को हम लोग कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, उस वो आप देख लेना। ठीक है, तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसको देखना जरूर।
तो आपको एक क्लियर आइडिया हो जाएगा कि कैसे आपको अपना रिपीट है वो आपको बढ़ाना पड़े। देखो बंडलिंग पे काम करो, बंडलिंग पे काम करोगे तो क्या होगा, कस्टमर को वैल्यूएबल प्रोडक्ट मिलेगा, प्राइसिंग भी कम लगेगा, और कस्टमर आपका प्रोडक्ट एक के बदले दो भी परचेस कर लेगा, आपको भी प्रॉफिट होगा। ठीक है, आपका हाई एओ भी बढ़ जाएगा। ठीक है, कॉम्बोज देखेंगे तो वो नई नई चीज़ें ट्राई करके देखेगा कि चलो ठीक है, ऑयल के साथ में सीरम भी मिल गया, सीरम के साथ में फेस वॉश भी मिल गया, तो ऐसा कुछ कॉम्बो किट टाइप का होगा तो वो ज़्यादा ईओवी के साथ में प्रोडक्ट परचेज करेगा। तो अपने कुछ ऐसे ईओवी बना के रखो। एक शर्ट का केस बताता हूँ कि शर्ट के केस में क्या था कि पहले वो सेलर था, एक रियल केस स्टडी है कि वो सेलर था, पहले क्या करता था, सिंगल सिंगल शर्ट बेचा करता था या टी शर्ट बेचा करता था। तो कस्टमर क्या करते थे, उसको रिटर्न बहुत मार दिया करते थे, या फिर उसके रिटर्न या उसके रिपीट भी बहुत कम हुआ करते थे। तो उसने क्या करा, उसने जब ये प्रॉब्लम देखी कि भाई साइज इशू है, ये है वो है, कलर इशू है, तो उसने क्या करा, उसने बंडल्स बनाने शुरू करे। सपोज वाइट के साथ में ब्लैक भी दिया, ग्रीन भी दिया, कोई अदर स्मॉलर भी दे दिया, कलर अलग अलग डिजाइन के कॉम्बिनेशन बनाने शुरू करे। तो अब क्या हुआ, उसके जो रिटर्न है ना वो 10% से 5% हो गए, आधे जो आपके रिटर्न है वो कम हो गए, और उसके फीडबैक भी अच्छे आने लगे। वो इसलिए हुआ क्योंकि कस्टमर ने ऑर्डर मंगाया, सपोज मुझे रेड कलर पसंद नहीं है, मेरे भाई को रेड कलर पसंद होगा, मैंने उसे दे दिया, मेरे ब्रदर को होगा, मेरे फ्रेंड को कलर पसंद होगा, तो आपस में वो एडजस्ट हो जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम एडजस्ट हो जाती है कि चल ठीक है तू ये ले ले, अच्छा पापा आप ये ले लो, ऐसे करके उसको हम डिवाइड कर देते हैं। तो कस्टमर भी खुश, आपका भी टर्न कम, आपका ट्रस्ट बढ़ गया, और आपका रिपीट भी वो दोबारा से बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बंडल्स में आपको डील भी अच्छी मिलती है। तो ऐसा कुछ बंडल्स पे आप इस पे काम करो ताकि आपका खर्चा भी कम हो और आपका रिपीट कस्टमर भी बना रहे। यार ब्रांड रिकॉल को हमेशा ठीक रखो, आपकी पैकेजिंग बिल्कुल सेम होनी चाहिए, ब्रांड थीम आपकी सेम होनी चाहिए, जो आपका मार्केटिंग स्ट्रेटजीज है, कंटेंट है, वो आपका कंटिन्यूसली इंटरनेट पर आना चाहिए या उस कस्टमर के पास में पहुंचना चाहिए, जिससे उसके माइंड में वो चीज़ आती रहे, आपके ब्रांड का रिकॉल बनता रहेगा। अगर वो ब्रांड रिकॉल नहीं बनेगा ना, तो कस्टमर आपके पास है वो आएगा ही नहीं। कंसिस्टेंट आइडेंटिटी होनी चाहिए। ठीक है, बार 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 दिखाते रहो दिखाते रहो दिखाते रहो, जिससे उसके माइंड में बस जाएगा और वो आपका प्रोडक्ट परचेज कर लेगा। तो फाइनल जो फॉर्मूला, जो सक्सेस फॉर्मूला है, अमेजन एड्स। आपने अमेजन एड्स दिखाया कस्टमर को, कस्टमर ने उसको एक्सपीरियंस किया, प्रोडक्ट आपसे परचेज करा, उसको एक्सपीरियंस किया और आपने उसकी हैबिट लगा दी, उसको बार बार रिपीट करवा रहे हो, तब जाके आपका रियल प्रॉफिट बनता है। अगर आप ये हैबिट वाला काम उसको नहीं कर पाए ना, तो आपने अमेजन एड्स भी लगाया, उस एड्स में पैसा आपको बार बार लगाना पड़ेगा, नए नए कस्टमर को लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपका रिपीट नहीं बढ़ा तो ऑब्वियसली आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, सो इन केस अगर आपका रिपीट नहीं बढ़ पा रहा है, देन आई कैन रिव्यू योर अकाउंट, योर रिपोर्ट्स। अगर आप चाहो तो मैं आपका रिव्यू अकाउंट है वो आपको रिव्यू कर सकता हूँ। आप मुझे कमेंट पर लिखो रिव्यू माई अकाउंट, देन मैं आपको रिवर्ट बैक करूंगा, मेरी टीम आपको रिवर्ट बैक करेगी। देन जो भी एक सिलेक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग आपका जो अकाउंट है, हर संडे को मैं अपने सब्सक्राइबर का अकाउंट को रिव्यू फ्री ऑफ कॉस्ट करता हूँ। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।